तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और उससे जुड़े एग्रीमेंट्स के बारे में। इंडिया और चाइना के रिलेशंस एक तरफ ट्रेड और डिप्लोमेसी के बेसिस पर बनते हैं, तो दूसरी तरफ एलएसी पर टेंशंस और स्टैंड ऑफ इन्हें कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो क्या है एलएसी, ये डिस्प्यूट्स कहाँ से शुरू हुए और दोनों देशों के एग्रीमेंट्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे एड्रेस करते हैं, ये सब हम डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी समझ में जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स का एक नया पर्सपेक्टिव देगा। तो दोस्तों, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक अनऑफिशियल बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना के बीच की टेरिटरी को डिफाइन करता है, लेकिन ये एक परमानेंट बाउंड्री नहीं है। 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड होता है: वेस्टर्न सेक्टर, मिडवे सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख रीजन को कहते हैं, जिसे अक्साई चीन एरिया भी कहा जाता है। मिडवे सेक्टर जिसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का रीजन। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना अपने मैप में साउथ तिब्बत कहता है। लेकिन सवाल यह है, बाउंड्री डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ? इंडिया चाइना का बाउंड्री इशू एक पुराना लेगेसी है जो ब्रिटिश रूल के जमाने से शुरू होता है। मैकमोहन लाइन 1914 ये एक बाउंड्री थी जो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच ड्रॉ किया गया था। चाइना ने इसे कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। अक्साई चीन डिस्प्यूट। अक्साई चीन एक बैरन रीजन है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। चाइना ने 1950s में यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जो इंडिया को पता चला तो टेंशंस बढ़ने लगे। 1962 वार, ये टेंशंस क्यूलिमिनेट हुए 1962 के इंडिया चाइना वार में, जिसमें चाइना ने अक्साई चीन पर कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया। 1962 के बाद से दोनों देशों ने एलएसी पर अपने अपने क्लेम्स मेंटेन किए हैं, जो आज तक अनरिजॉल्व्ड हैं। डिस्प्यूट्स के बावजूद इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशंस को स्टेब्लिश करने के लिए कई एग्रीमेंट साइन किए हैं। चलिए इन मेजर एग्रीमेंट्स को समझते हैं। 1993 एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। इसके तहत दोनों साइड्स ने मिलिट्री फोर्सेस को एलएसी के पास मिनिमम रखने का डिसीजन लिया है। 1996 एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसे सीबीएम कहते हैं, को इम्प्लीमेंट किया गया है। हैवी वेपनरी का यूज एलएसी के पास प्रोहिबिट कर दिया गया है। 2005 प्रोटोकॉल, एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसकी मदद से एलएसी के डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BDCA, इसका फोकस था एस्केलेशन अवॉइड करना और पेट्रोल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रोकना। 2020-2021 गालवान वैली क्लैश के बाद मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर कंटिन्यूअस टॉक्स हुए हैं, लेकिन प्रोग्रेस स्लो ही रहा है। एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जून 2020 में, जब गालवान वैली में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच वायलेंट क्लैश हुआ। ये इंसिडेंट एलएसी पर 45 सालों में सबसे वायलेंट था। इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए और चाइना के भी कई कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुए। गालवान वैली के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस में एक सीरियस डिक्लाइन देखा गया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लिए एक वेकअप कॉल था। एलएसी के सिग्निफिकेंस सिर्फ एक टेरिटोरियल इशू नहीं है, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी के एक करोड़ एस्पेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाइना ने अपने साइड पर एक्सटेंसिव रोड और रेल नेटवर्क डेवलप किया है। इंडिया ने भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काफी प्रोग्रेस किया है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने ही नेचुरल रिसोर्सेज और कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स अलायंस, इंडिया के यूएस, क्वाड और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बढ़ाना चाइना को प्रोवोक करता है। सवाल ये है कि अगर इतने एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो एलएसी के इश्यू रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ एलएसी, इंडिया और चाइना दोनों अलग अलग एलएसी डिफिनेशंस फॉलो करते हैं। मिसट्रस्ट, पास्ट इंसिडेंट जैसे 1962 वार, गालवान क्लैश ने ट्रस्ट को वीकन कर दिया है। मिलिट्री बिल्डअप, दोनों तरफ के हैवी मिलिटराइजेशन पीस के एफर्ट्स को अंडरमाइन करता है। ये सब इश्यूज एलएसी के परमानेंट सॉल्यूशन को मुश्किल बनाते हैं। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फ्यूचर के लिए ये कुछ स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इंडिया अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है लेकिन इंडिया इनिशिएटिव्स के जरिए। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, कंटिन्यूअस डायलॉग और मल्टीलेटरल फोरम्स का यूज। अलायंस, क्वाड जैसे ग्रुप्स के जरिए अपने पोजीशन को रेनफोर्स करना। एलएसी के डिस्प्यूट सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। यूएस चाइना राइवलरी, इंडिया और चाइना के टेंशंस इनडायरेक्टली यूएस चाइना रिलेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। साउथ एशिया स्टेबिलिटी, पूरे साउथ एशिया में पीस काफ़ी हद तक इंडिया चाइना रिलेशंस पर डिपेंड है। दोस्तों, एलएसी के इशू एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, पीस और स्टेबिलिटी के बिना प्रोग्रेस मुश्किल है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर डिस्प्यूटली रिजॉल्व कर सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।